भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजिए सदा सीतारमण। तो परम मंगलमयी मन प्राणों को विलक्षण सुख प्रदान करने वाली भव रोग की अमोघ औषधि, अचूक औषधि श्री राम कथा श्री काकभुसुंडी जी ने श्री गरुड़ जी को सुनाई। अंत में यही कहा कि भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन और तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रवन। गरुड़ जी का रोम रोम किसी अद्भुत अनिर्वचनीय सुख से भर गया। सुन भुसुंडी के बचन सुहाए हर्षित खगपति पंख फुलाए हर्षित खगपति पंख फुलाए। कहते गरुड़ जी ने अपने पंख फैला लिए। उनके देह की ये चेष्टा बता रही थी कि रोम रोम आनंद में भर गए। नयन नीर मन नयन नीर मन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप पुराना श्री रघुपति प्रताप पुराना। नयन नीर मन अति हर खाना। प्रेम लक्षणा भक्ति के वो सब सात्विक भाव प्रकट होने लगे। इसीलिए कभी व्यासपीठ से आपको निवेदन किया गया था, इस संसार में सर्वथा विलक्षण आनंद तब प्रकट होता है जब दो भक्तों का, जब दो भागवतों का मिलन होता है। वही अद्भुत आनंद तब प्रकट हुआ। उसी की कणिका आपको मुझे प्राप्त हो रही है। प्रभु के प्रताप का, प्रभु की महिमा का विचार किया, प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान हुआ भक्त की कृपा से। नयन नीर मन अति हर्षाना। धुल गए मन के सब मैल, धुल गए। अनंत अनंत काल से प्रभु से बिछड़ा इस भव अटवी में भटकता ये जीव उसी क्षण ही तो सुख पाता है जिस क्षण अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जिस घड़ी मन निर्मल होता है, उसी क्षण तो उस विलक्षण सुख की प्रथम अनुभूति होती है। वही अनुभूति श्री गरुड़ जी को आज हो रही है। पाछिल मोह समझ पछताना ब्रह्म अनादि मनुज करि जाना ब्रह्म अनादि मनुज करि मान। अब गरुड़ जी को थोड़ा पश्चाताप हो रहा है, कैसे मुझे मोह हो गया, कैसे मैं श्री रघुनाथ जी को साधारण मनुष्य समझ बैठा। अरे भक्ति बढ़ती है जब भाव की अभिवृद्धि होती है, तब तो मनुष्य में भी भगवान का दर्शन होता है।
और देखो गरुड़ जी की क्या दशा हुई कि भगवान में भी उनको साधारण मनुष्य दिखाई पड़ता है। ये भगवान की माया है, जिसके लिए सब कह रहे हैं विपुल बार जही मोही नचावा। ये भगवान की माया है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो नाही। कि जो है वो नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं। यही भगवान की माया है। अगर कोई कहे ना माया की क्या क्या व्याख्या है एक पंक्ति में, तो कि जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो नाही। तो गरुड़ जी को पश्चाताप हो रहा है, खेद हो रहा है, मन थोड़ा खिन्न हो रहा है। क्या कर बैठा मैं, प्रभु को साधारण मनुष्य समझ बैठा। पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। बस यही प्रभु चाहते थे। कह रहे पुनि पुनि काग चरण सिर नावा। यहां गोस्वामी जी काग भुसुंडी न कहकर केवल काग कह रहे हैं। कह रहे गरुड़ जी बार बार से काग भुसुंडी जी के चरणों में नत हो रहे हैं। बस यही भगवान चाहते थे। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। भाई बड़ा न जाने पाए है साहिब के दरबार, बड़ा न जाने पाए है। इसलिए जहां जहां आपने जीवन में बढ़ाई इकट्ठी कर ली है ना अपनी, जहां जहां आपके जीवन में बड़प्पन है, वहां से ठोक पीट कर धो मांझ कर उसको हटाइए। क्योंकि बड़ा न जाने पाए है साहिब के दरबार। सहजो बाई कहती है द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी मार। फिर एक और बात सिखाती हैं सहजो बाई जी। सहजो नन्ना बाल का महल भूप के जा। रानी के महल में राजा को भी पूर्व सूचना देकर जाना होता है। यही शिष्टाचार है। ऐसे नहीं जा सकता है राजा रनिवास में, वो पहले पूर्व सूचना देगा तब जाएगा। और बड़े से बड़े प्रधानमंत्री सेनापति के प्रवेश का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो रनिवास में जा ही नहीं सकता। पर दासी की गोद में खेलता कोई बालक, सहजो बाई कहती है सहजो नन्ना बालका और महल भूप के जाए। सहजो नन्ना बालका महल भूप के जाए। रानी पर्दा ना करे गोद ही गोद खिला। अगर रानी भी पर्दा नहीं करती उससे, और तो और कभी कभी गोद में लेके उसको दुलार और देती है। लेकिन किस कारण हो पाया, क्योंकि छोटा सा है। सहजो नन्ना बालका महल भूप के जाए, रानी पर्दा ना करे गोद ही गोद खिलाए। बस एक बात है, बड़ा न जाने पाए है साहिब के दरबार। बड़े को ठाकुर जी अपने पास नहीं जाने देते। जिसको भगवत सानिध्य की इच्छा हो वो तो छोटा होके रहे, वो छोटा होके रहे। ऐसी ही प्रभु के दरबार की रीति है। प्रभु के दरबार का यही नियम है, प्रभु के दरबार की यही नीति है, रीति है, यही सिद्धांत है। छोटा रहेगा वहां पर। तो जहां कहीं हमको लगता है हम बड़े हैं, बड़े हो गए हैं, जहां कहीं अपनी अपनी किसी उपलब्धि का गौरव माने बैठे हैं, वहां से उसको हटाइए। इसलिए सब संत इसी दैन्य के स्वर पर प्रभु की महिमा का गान कर रहे हैं। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस पत राखी मेरी। जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्डियाई, कोई नाम न जाने मेरा। इस भाव पर, इस धरातल पर कोई बना रहे तो प्रभु के पास रहे, प्रभु के निकट रहे। बड़ा नहीं रहता है प्रभु के पास। आप देखो डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे कि जब बाल गोपाल बैठकर भोजन करते हैं वन में कन्हैया के संग में, कन्हैया बीच में बैठे हैं, बाल गोपाल सब घेरा बनाकर बैठे हैं, तो डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे, बोले जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं ना वो तो पास बैठे हैं,
तो थोड़े ऊंचे हो गए हैं उनको कन्हैया दूर बैठाता है कि भाई तुम अगर आगे बैठ जाओगे तो इन छोटे छोटे बालकों को दर्शन कैसे होगा। तो जो जितना ऊंचा होता चला जाता है वो उतना पीछे होता चला जाता है, जो इतना छोटा है वो उतना कन्हैया के निकट बैठा है, पास बैठा है। बड़ा न जाने पाए है साहेब के दरबार। कहीं कहीं ना कहीं श्री गरुड़ जी के मन में कोई कोई बड़ाई आ गई थी, वो अपने आप को बड़ा मान बैठे। अब ठाकुर जी ने कहा भाई ये हमारे नित्य पार्षद हैं, इनका हमारा नित्य का संग है, इनके बिना काम भी नहीं चलता है, इनको हटा भी नहीं सकते, इनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते, ये नित्य पार्षद हैं। थोड़ी गड़बड़ भी हो गई है, ठाकुर जी ने कहा इसका समाधान करना चाहिए। प्रभु ने कृपा की और बस यहां तक लाना चाहते थे प्रभु। इसलिए मैं कल आपको कह रहा था अगर महादेव कथा सुना देते तो महादेव तो बड़े हैं ही, वो तो सबसे बड़े हैं, वो तो तीनों लोगों के गुरु हैं ही, उनके सामने प्रणाम करने में अभिमान नहीं जाता। यहां पुनि पुनि काग चरण सिरनावा, गोस्वामी जी की बोलन अद्भुत है। कहां किस शब्द का प्रयोग करना है उसी शब्द का प्रयोग करेंगे सटीक। व्यवहार जगत की छोटी से छोटी बात से लेकर आध्यात्म जगत के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्धांत का वर्णन तुलसी बाबा ने अपनी मानस में किया है। व्यवहार जगत की छोटी से छोटी बात और आध्यात्म जगत के गूढ़ से गूढ़ सिद्धांत को तुलसी बाबा ने अपनी मानस में गाया है। ऐसा कुछ नहीं है जो मानस में न हो। जैसे महाभारत पंचम वेद है ना, ऐसे तुलसी बाबा की मानस भी वेद ही है। इसलिए यहां पर शब्दों का उच्चारण भी जैसे वेद में किया जाता है वैसे यहां किया जाता है। अब वो व्याकरण की बात है, मैं उसको अभी इस समय नहीं कह रहा हूं, पर कहीं कहीं पर ऐसा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेदवाणी ही है। ऐसा कुछ नहीं है जो मानस में ना हो। छोटी से छोटी बात से लेकर बड़े से बड़ा सिद्धांत तुलसी बाबा ने खोल दिया। पुनि पुनि काग चरण सिरनावा, वे कह रहे जान राम सम प्रेम बढ़ावा। वे कह रहे प्रभु के ही समान उनको मानकर अब श्री गरुड़ जी अपने हृदय का भाव, अपने हृदय की भक्ति श्री कागभुसुंडी जी के चरणों में प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि पहले देखा कि भाई क्या हो गया था मुझे, वो जो मोह मुझे हुआ, वो जो संशय मुझे हुआ, वो तो मुझे प्रभु से बहुत दूर ले जाकर छोड़ देता। संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। संशय हो गया था मुझे, और संशय तो प्रभु से बहुत दूर ले जाकर किसी गहरे अंधेरे वन में छोड़ देता है, फिर जीव भटकता रहता है। जैसे जैसे कबीर को आनंद हुआ ना गुरु की कृपा से, जब प्रसाद पाया, कहत कबीर सुनो वही साधु, मन का संशय भागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा। ऐसे गरुड़ जी को आनंद हुआ जब मन का संशय दूर हुआ। जैसे कोई बड़ा भारी रोग लग जाए, दीर्घ काल तक सताए, परेशान करे, तन मन प्राण व्याकुल हो जाएं, और फिर कोई आकर औषधि दे और वो रोग दूर हो जाए, तो जैसी प्रसन्नता होती है ना उस व्यक्ति को स्वस्थ हो जाने पर, ऐसा मन आह्लादित होता है। ऐसे गरुड़ जी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए। और अभी परसों मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले की जो वार्ता है वो एक श्रोता और वक्ता के बीच की वार्ता है। अब जो आगे चर्चा होगी वो गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। यहां कागभुसुंडी जी आकर वो रहस्य उद्घाटित करेंगे। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी ने अब उनको उस स्थान पर बैठा दिया है। कह रहे हैं श्री गरुड़ जी, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आप देखो ये बात कौन कह रहा है। गरुड़ जी को कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी करनी है, तो भगवत प्राप्त हैं, उनको तो भगवान नित्य प्राप्त हैं, सदा प्राप्त हैं। वो गरुड़ जी कह रहे हैं। जब मैं बार बार आपसे उच्चारण कराता हूं ना, बार बार वर मांगी हो हरखि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। इसलिए क्योंकि ध्यान दो, ये शब्द कौन कह रहा है, कौन सत्संग की याचना कर रहा है? महादेव कर रहे हैं। प्रभु से बार बार मांग रहे हैं पद सरोज अनपायनी भक्ति, अविचल भक्ति, और सदा सत्संग। सदा सदा जो है ना वो मध्य में है। तो यहां गरुड़ जी कह रहे हैं
गुरु बिन भव निधि, बोले अब हमको समझ में आ गई। तरई न कोई जो बिरंचि शंकर सम हो। अब गरुड़ जी कोई साधारण होंगे, भगवान को अपनी पीठ पर बैठाते हैं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को अपनी पीठ पर लिए डोलता हो, वो कोई साधारण होगा, पर वो ये बात कह रहा है। और अभी कुछ दिन पहले मैं आपको कह रहा था, भाई बुद्धिमानी यही है कि जो अनुभवी जन है उनके अनुभवों को परम धन समझकर, अनुभव धन होता है, अनुभवी तो व्यक्ति को समृद्ध बनाता है, धन व्यक्ति को समृद्ध नहीं बनाता है। बाहर से भले सुख सुविधा व्यक्ति जुटा ले, भीतर से दुर्बल ही रहेगा जब तक अनुभव नहीं होगा। और फिर देखा जाता है बड़े बड़े धनी मानी विद्या के जो अनुभवी हैं उनके चरणों में जाकर झुकते हैं। दूर मत जाओ, मैं आपको बड़ा व्यवहारिक जगत का ही एक उदाहरण देता हूं। भाई एक बहुत बड़ा सेठ है, साहूकार है, खूब धन खूब संपत्ति सब कुछ है, पर बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके पास विद्या है, उसके पास कुछ अनुभव है, वो कोई अनुभवी डॉक्टर देखेगा, कहेगा भाई आप समाधान करिए, और जैसा डॉक्टर कहेगा वैसा करना पड़ेगा। सोने जगने से लेकर खाने पीने तक सब बदल देगा, उसके संकेत पर चलना पड़ेगा अगर स्वस्थ होना है तो अनुभव के सामने जाकर तो सब नतमस्तक होते हैं। और वही अनुभव अगर आध्यात्म जगत का हो, अगर किसी को सत्य का अनुभव हो गया हो, फिर तो क्या कहना, फिर तो देवता उसके सन्मुख नत होने को लालायित होते हैं। और मैं लगे हाथ आपको एक बात कह दूं कि जिसको भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिला है, वो ऐसी श्रेष्ठता, ऐसी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है कि देवता आकर उसको प्रणाम करें, देवता आकर उसके सन्मुख नतमस्तक हो। ऐसी ऐसी ऊंचाई, ऐसी श्रेष्ठता भारत भूमि पे जन्मा मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यहां हमारे आचार्यों ने ऐसा अद्भुत धन हमें दिया है, हमें उत्तराधिकार में मिली है ये संपत्तियां। हमारे पास गीता है, भागवत है, रामायण है। कह रहे भाई कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ब्रह्मा शंकर से बड़ा कौन होगा? एक सृष्टि को बना रहा है, एक संहार करता है। कह रहे कोई बना ले, संहार कर दे। पर जो सदा मैं आपसे कहता हूं भाई, संसार बना लेगा कोई, मिटा देगा, पर संसार चक्र से पार नहीं जा सकता, मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त तो गुरु की कृपा ही कराती है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। फिर कह रहे हैं गरुड़ जी विनम्र होकर, संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहुब्राता। अच्छा देखो, गरुड़ जी कह रहे हैं कि वैसे तो सर्प हमारा आहार है, हम सर्प भोजी हैं, पर बोले संशय रूपी सर्प ने मुझे ही डस लिया। बोले संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, और दुखद लहर कुतर्क बहुब्राता। और जब विष चढ़ता है ना, किसी को सर्प काट जाए और विष चढ़ता है, तो फिर मस्तिष्क धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद करता है। अब एकदम से क्या स्थिति होती है वो तो मुझे क्या पता, पर ऐसा पढ़ा सुना है हमने कि ऐसा होता है। आपकी मेमोरी जो है वो फेंट होने लगती है, यू फील डिल्यूजनल, ऐसा होने लगता है। तो गरुड़ जी कह रहे हैं ऐसा ही हमको भी हो रहा था। दुखद लहर कुतर्क बहुब्राता, बोले बड़ी कुतर्क की लहरें हमारे मन में उमड़ रही थी। इस प्रसंग के आरंभ में ही मैंने आपको कहा, गरुड़ जी ने पहले तो अपना समाधान स्वयं करने का प्रयास किया। मन प्रश्न कर रहा था तो उत्तर दे रहे थे, पर उससे होता क्या गया, उससे तो भ्रम और बढ़ता गया। तर्क और वितर्क और कुतर्क के जाल में गरुड़ जी स्वयं फंस गए। तब उनको लगा कि नहीं भाई, ये तो किसी वैद्य के पास जाना चाहिए, ये रोग तो बढ़ता ही जा रहा है। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदाय। बार बार कह रहे, बोले आप हमारे लिए अब
श्री रघुनाथ जी के प्रभु के समान ही है। फिर कह रहे हैं तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक। गारुड़ी कौन होता है? गारुड़ी जानते हो? नहीं, सर्प के विष उतारने वाले को गारुड़ी कहते हैं। मंत्र भी होता है गारुड़ी मंत्र, किसी किसी को वो सिद्ध होता है। गारुड़ी माने सर्प का विष उतारने वाला। तो बोले संशय रूपी सर्प ने मुझे डसा, और बोले सर्प का विष उतारने वाले आप हमारे लिए श्री रघुनाथ जी के ही समान। बोले आपने अपनी कृपा से हमारा वो विष उतार दिया। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जान। अच्छा देखो, ये बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। कह रहे तब प्रसाद मम मोह नसाना। ये तो समझ में आया कि आपकी कृपा से हमारा मोह दूर हो गया। कह रहे राम रहस्य अनुपम जाना, पहले हमने प्रभु का वो अद्भुत रहस्य जाना। क्या इससे पहले नहीं जानते थे? कह रहे भाई भगवान को अपने माथे बैठा लो। कोई अपने बल, अपने साधन, अपनी शक्ति सामर्थ्य से बैठा ले भगवान को अपने माथे पर। बोले लेकिन जब तक अपना माथा किसी संत के चरणों में नहीं रखेगा तब तक प्रभु का रहस्य जान नहीं सकता है। जब तक अपना मस्तक किसी गुरु के चरणों में जाकर नहीं रखेगा। रावण ने भी यही किया। उसने अपने बल के अभिमान में आकर कैलाशपति समेत कैलाश को उठाकर अपने माथे रख लिया। नारद जी खड़े खड़े देख रहे थे, हंस रहे थे। बोले देखो ये अपने आप को बड़ा पंडित समझता है। बोले इसमें थोड़ी भी बुद्धि होती इतना परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। महादेव को परेशान किया। अब आपके घर कोई उठा ले। बच्चे जब बहुत शोर करते हैं, हल्ला करते हैं ना, तो माँ बाप कहते पूरा घर सर पे उठा रखा है ना। इतनी हलचल हो गई कैलाश पर्वत पर, सब सामान यहां से वहां बिखर गया। रावण ने कैलाशपति समेत कैलाश उठाया, अपने मस्तक पर रखा। श्रम तो उसको भी हुआ होगा भाई। नारद जी ने कहा देखो इसमें थोड़ी बुद्धि होती इतना परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कैलाशपति को माथे पर नहीं बैठाना था, अपना माथा कैलाशपति के चरणों में रखना था। वो त्रिभुवन गुरु हैं, उनके चरणों में मस्तक रखना था। ये बात बहुत ध्यान देने की है। पहले तो कह रहे तब प्रसाद मम मोह नसावा, राम रहस्य अनुपम जाना। अब हमने श्री रघुनाथ जी का रहस्य जाना। जब गरुड़ जी ने मस्तक झुकाया, ये ब्रह्म विद्या है, गुरु के मुख से ही ग्रहण की जाती है, गुरु की कृपा से ही हृदयंगम होती है। गुरु चरणों में मस्तक रख कर ही इस ब्रह्म विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। 2-4 दिन पहले मुझे किसी ने यहाँ पर लिखकर प्रार्थना की कि आपने सब भक्तों का चरित्र हमको सुनाया, एक बार श्री हनुमान जी का चरित्र भी सुनाइए। उनके जैसा भक्त और कौन है? और मेरी भी बड़ी इच्छा है, मेरी भी बड़ी इच्छा है। जब प्रभु कृपा करें, क्योंकि बल बुद्धि विद्या के दाता तो स्वयं वही हैं। और मैं तो सदा ही कहता हूं भाई, कोई कहीं भी रहकर किसी का भी भजन कर रहा है, प्रभु की किसी भी रूप का कोई भजन कर रहा है, किसी भी भाव से भजन कर रहा है, पर साधु संत के तुम रखवारे। कहीं भी किसी अनुष्ठान की सिद्धि होती है, कहीं भी कोई यज्ञ सफल होता है, तो वो श्री हनुमान जी की कृपा से ही होता है। तभी तो भगवान उनको छोड़ कर गए थे यहां।
कि जब आसुरी वृत्तियां बहुत बढ़ जाएंगी, पहले भजन करने वाले जो हमारे निज जन हैं, जो हमारे भक्त जन हैं, जो प्यारे संत जन हैं, कैसे भजन करेंगे? उनकी रक्षा करने के लिए कोई समर्थ चाहिए। तो अपने भक्तों का विचार करके श्री रघुनाथ जी छोड़ कर गए श्री हनुमान जी कि आप यहीं रहिए, कलयुग के अंत तक आप यहीं रहना और साधु संतों की, उनके भजन भाव की रक्षा करते रहना। अर्जुन को युद्ध में विजय मिली क्योंकि ध्वजा पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। उनके प्रभु जानते हैं, द्वारिकाधीश ये बात जानते थे, तभी तो ऐसी लीला प्रभु ने की। वो जानते हैं कि भाई इस काल में कोई भी सात्विक अनुष्ठान, और वो तो धर्म युद्ध है, धर्म और अधर्म के मध्य वो युद्ध हो रहा है, कोई भी सात्विक अनुष्ठान श्री हनुमान जी की कृपा के बिना पूरा हो नहीं सकता, सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए बुद्धिहीन के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। क्योंकि भाई पूर्वकृत कर्म के कारण क्लेश भी जीव के प्रारब्ध में है और विकार भी सदा बनाई है। कोई पहले इन दोनों से मुक्त करे ना, क्लेश और विकार का हरण करे, तब तो भजन का सुख मिले। तो भाई जब तक गुरु चरणों में मस्तक न नवाया जाए, तब तक कहना सुनना देखो कोई भी कर सकता है। अभी हम कुछ दिन पहले भी यही बात कर रहे थे, बात ही तो है, बना लो, कोई परिश्रम नहीं है उसमें। आपके पास बुद्धि हो, प्रतिभा हो, 2-4 शास्त्र आप पढ़ो, आपको कहना सुनना सब आ जाएगा। पर मैं इस ब्रह्म विद्या की बात कर रहा हूं, ये राम रहस्य जिसका संकेत श्री गरुड़ जी कर रहे हैं। फिर रहस्य हमने अब जाना, देखो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ये कविता नहीं है, ये तो मंत्र है, इसमें एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हुआ है। तुलसी ऋषि हैं, उन्होंने मंत्र का दर्शन कराया है, जो कहा है वो मंत्र है। जब गरुड़ जी ये बात कहते हैं तो विचार करना चाहिए। बोले आज तक नहीं जानते थे राम रहस्य? बोले नहीं जानते थे। जब तो गुरु के चरणों में मस्तक नहीं नवाएंगे, भले प्रभु को बैठा लें अपने मस्तक पे, लेकिन प्रभु का रहस्य नहीं जान पाए। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीस नाई कर जोर, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहो। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझऊं स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कह, जान दास निज मोह। अनेक प्रकार से स्तुति गरुड़ जी ने की। और इतने में नम्र हो गए गरुड़ जी कि कहते प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी तोई। हे प्रभु, हे स्वामी, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं और मैं अविवेकी हूं। गरुड़ जी कह रहे हैं ये बात, बोले अपने अविवेक के कारण आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। देखो ये बता रहे हैं जब आप किसी से पूछने जाएं तो कैसे किसी से, गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, आचार्यों से कैसे पूछना चाहिए। प्राय करके व्यक्ति पूछता कम है, पूछता तो कम है, वो तो केवल सामने वाले की बुद्धि और विद्या की थाह पाना चाहता है कि देखें क्या जवाब देते हैं। जरा हम भी देखें क्या बताएंगे। अच्छा मैंने देखा पूछने वाले एक ही प्रश्न 10 जगह पर पूछते हैं। हमसे पूछा, आपसे पूछा, इसलिए तो मैं पहले दिन से कहता हूं ना भाई, हमको ये व्यापार शुरू ही नहीं करना। हरि की कथा हो रही है, इसमें सब प्रश्नों का उत्तर है। किस किस के संशय का समाधान भगवान की कथा कर देती है। अब इसके अलावा और क्या पूछना, कहना, सुनना है।
बता रहे हैं भाई कैसे पूछना चाहिए। कितने विनम्र होकर गरुड़ जी कह रहे हैं, कह रहे प्रभु अपने अविवेक थे। अब गरुड़ जी कोई अविवेकी नहीं है, पर कह रहे अपने अविवेक के कारण मैं आपसे बात पूछ रहा हूं। कृपा सिंधु सादर कहूं जानी दास निज मुँह। यहाँ श्री गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी को गुरु के स्थान पर बैठा दिया। बोले अब मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं दास हूं। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, रघुनायक के तुम। यानी पहले तो आप सर्वज्ञ हैं, माने सब जानने वाले हैं, तत्वज्ञ हैं, और बोले माया रूपी अंधकार से पार हैं आप, माया से परे, सुंदर बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं। बोले ये सब तो जो है सो है, पर सबसे बड़ी बात कि आप बड़े सरल हैं। भक्ति का उत्कर्ष यहीं पर आकर होता है, सरल। विद्वान तो बहुत लोग होते हैं, पर विद्वत्ता के साथ साथ सरलता नहीं रह पाती है। कह रहे आप सरल हैं, सरल आचारा, और कह रहे इसीलिए रघुपति जी के प्रिय दास हैं। रघुनायक के तुम प्रिय दास। अब भगवान कितने सरल हैं। कल हम यही बात कर रहे थे ना भाई, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, इनसे बड़ा कोई सेवक नहीं है, इनसे बड़ा कोई दीन भी नहीं है, इनसे बड़ा कोई विनम्र भी नहीं है। श्री शबरी जी की विनम्रता देखकर श्री रघुनाथ जी का हृदय विगलित हो गया। कंपित गात कांप रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, प्रभु के मुख की ओर देख नहीं पा रही हैं। कब से प्रतीक्षा कर रही है, राम आएंगे मैं दर्शन पाऊंगी। लेकिन अब जब प्रभु आ गए हैं तो प्रभु के मुख की ओर नहीं देख पा रही हैं, माथा ऊपर हो नहीं रहा है, सतत दृष्टि प्रभु के श्री चरणारविंद की ओर है, नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बह रही है, गात कांप रहा है। इतना ही कह पाई, अधम ते अधम हीन मैं नारी, कि विधि स्तुति करऊं तिहारी, कि विधि स्तुति करहूं तिहारी। बोले मुझे तो आदर सूचक दो शब्द कहना भी नहीं आता है, क्या कहूं मैं आपसे, कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपका स्वागत करूं। देखो कब से प्रतीक्षा कर रही है, अब जब वो क्षण आया है, जो घड़ी आई है, प्रभु का दर्शन भी नहीं कर पा रही है, भरे हैं नेत्र प्रेमाश्रुओं से, शरीर कांप रहा है। फिर ऋषि रघुराज जी का ऐसा दैन्य, ऐसी विनम्रता देखकर प्रभु का हृदय विगलित हो गया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप हमारी स्तुति नहीं कर पा रही, हम आपकी स्तुति करते हैं। ऐसे सरल तो भगवान है। ये जो नवदा भक्ति का प्रसंग है, ये कोई भगवान ने उपदेश नहीं दिया है, तो शबरी जी की स्तुति की। देखो कहां से बताया प्रभु ने, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हूँ नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोस ही हरस न धीना। ये सब कहने के बाद फिर भगवान कह रहे नव महु एकऊं जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सुई। कहने इस नौ में से एक भी भक्ति किसी के मन में हो, बोले नारी पुरुष या चर अचर में कोई भी, श्री रघुनाथ जी ने कहा बोले वो हमारा अतिशय प्रिय होता है। अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, बोले ये प्रभु यहाँ भक्ति का उपदेश क्यों करें, शबरी जी ने तो कुछ पूछा नहीं,
अब बिना पूछे तो उपदेश दिया नहीं जाता है, बिना पूछे नहीं कहना चाहिए। जिज्ञासु हो तो ही कुछ कहे, ये आज्ञा आचार्य के लिए भी है। बोले कि तो पूछा तो इन्होंने कुछ है नहीं। बोले ऐसे प्रभु क्यों कह रहे हैं? अब यहां तक की बात जब लक्ष्मण जी ने सुनी तो मन में प्रश्न उठा। फिर रघुनाथ जी बोले, नव महु एकौ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान ने कहा कि जान ले ये संसार, और विशेष रूप से आपके ये अड़ोसी पड़ोसी जिन्होंने आपको त्याज्य समझकर आपकी अवज्ञा की, आपका अपमान किया, आपकी अवहेलना की, बोले वो ये जान लें कि ये 9 की 9 भक्तियां कह रहे सकल प्रकार भगति, और भगवान कह रहे दृढ़ तोरे, बोले पूर्ण रूप से आप में विराजमान है। कि रघुनाथ जी ने स्तुति की है शबरी की, ये भगवान द्वारा की गई भक्त की स्तुति है। ऐसे सरल हैं भगवान। मैं तो कहता हूं भाई कोई गुण हो ना हो, कम हो अधिक हो, कोई बात नहीं, मन टेढ़ा मेढ़ा ना हो, मन में कुटिलता ना हो। भगवान तो एक ही गुण पे रीझते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देखो किसी बहुत बड़े घर के लड़के को कोई बहुत ही साधारण परिवार की कन्या भा जाए तो वो ये थोड़ी देखता है भाई इसके पास धन है, संपत्ति है, नहीं, उसके पास ही बहुत है, कहेगा नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, सब हमारे पास में बहुत है, हमको तो एक गुणवती कन्या चाहिए। ऐसे ही सब कुछ तो भाई भगवान के पास बहुत है। ठाकुर जी स्वीकार जब करते हैं, बोले सारी शक्तियां, सारी विभूतियां, रिद्धियां, सिद्धियां वो तो हाथ जोड़कर आकर खड़ी हो जाती हैं। जैसे भगवान स्वीकार करते हैं किसी को, जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए, माया चेरी होए रहे पग सो लपटानी। ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ जानते हो नहीं जानते, आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, आचार विचार आता है नहीं आता है, बोले ये सब बात नहीं। निर्मल मन, मन में कुटिलता तो नहीं है ना, मन तो ऐसे वक्र गति से नहीं चलता है ना, सीधा सरल मन, बस ये चाहिए प्रभु को, इतनी ही बात चाहते हैं हम। पर भाई 8 सोपान पार करने के बाद ही कोई यहां तक पहुंचता है। नवम सरल सब सो छल हीना, जीव सीधा होता नहीं, तभी तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं स्वभाव तो दुष्टा, स्वभाव से दुष्ट है जीव, स्वभाव से ही दुष्ट है, वो कुटिलता छोड़ता ही नहीं। तभी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ले शाह गल ता बढ़ती जो तो मैनू दिलों मिटाइए। यहां वहां जाने से, बड़े बड़े साधन करने से, पढ़े सगले वेद नहीं चूके मन खेद, इक खिनना धीरई मेरे घर के पंचा। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, इक अमृत नाम हृदय मह सिंचा। करिए आप सरल हैं, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, रघुनायक के। अब पूछना क्या चाहते हैं श्री काकभुसुंडी जी से, प्रश्न क्या कर रहे हैं गरुड़ जी? कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी,
पाया हूं कहाँ कहूं नभ गान। क्योंकि गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ ना, बोले भाई वो रिद्धियां सिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियां, विभूतियां, संपत्तियां, बोले लेकिन सब है तो काल के ही गाल में ना, एक ना एक दिन तो नष्ट होने वाला है। कुछ भी पाए कोई यहां पर प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, सब एक दिन नष्ट होगा। तो गरुड़ जी ने मन में विचार किया, भाई सब काल के बस में है, सब काल के अधीन है, ये काकभुसुंडी जी कैसे माया और काल से परे हो गए? ये कौवे का शरीर पाकर, और बोले ऐसी अद्भुत, ऐसी विलक्षण, ऐसी दुर्लभ स्थिति इन्होंने कैसे प्राप्त कर ली? गरुड़ जी के मन में अनेक अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। तो पूछा, बोले ये ऐसी सुंदर राम कथा, और फिर कहा कि कारण कवन देह यह पाई। अब देखो वैसे तो कौवे का शरीर कोई बहुत पवित्र नहीं माना जाता है ना, मांस भोजी है, कर्कश स्वर है उसका। बोले किस कारण आपने ये शरीर पाया, और ऐसी सुंदर कथा, ये कथामृत, ये कहां से आपने प्राप्त किया, ये मुझे बताइए।